आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रेवतीरमण पांडे यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए पाठ के साथ कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड से राम हिरोशिमा नामक शीर्षक को लेकर के उपस्थित हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जब नए वीडियो अपलोड हों तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। एक दिन सहसा सूरज निकला और क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हूँ दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यह प्रस्तुत हिरोशिमा कविता आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगादि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित सुनहले शैवाल काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। इस कविता में कवि ने उस भीषण नरसंहार और विनाश का चित्रण किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर अणु बम गिराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। एक दिन कवि कहता है कि एक दिन नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य न तो आकाश में उदित हुआ था और न ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय अणु बम के विस्फोट से हुआ था। एक दिन सहसा सूरज निकला, कह रहे हैं कि एक दिन अचानक सूरज निकला। कहाँ से निकला? क्षितिज पर से नहीं, जहाँ से हमेशा निकलता था वहाँ से नहीं, वह नगर के चौक पर निकला। वह सूर्य कहाँ निकला? नगर के चौक पर निकला और अचानक धूप की वर्षा हुई, पर अंतरिक्ष से नहीं। वह सूर्य तो अंतरिक्ष में चलता है, अंतरिक्ष से धूप निकलता है, लेकिन वह धूप की वर्षा कहाँ से हुई? अंतरिक्ष से नहीं हुई। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। वह जो वर्षा हुई, धूप निकली, वह सूर्य का उदय हुआ अणु बम के विस्फोट से हुआ। धरती पर वह बम गिरा और उससे जो विस्फोट हुआ, उस फटी मिट्टी से वह बारिश हुई, वह वर्षा, वह धूप बरसी। उसके गिरने के पश्चात क्या हुआ? मानो शरीर छिन्न भिन्न पड़ी हुई थी। उसका वर्णन करते हुए अज्ञेय जी कहते हैं, छायाएं मानव जीव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा वह सहसा बीचों बीच नगर के। कह रहे हैं कि मानव छायाएं जो हैं, मानव जीवन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी। वह सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, सब ओर पड़ी थी। वह नहीं उगा था पूर्व में, वह सूर्य पूर्व दिशा से नहीं उदित हुआ था। कहाँ उदित हुआ था? वह नगर के बीच में अणु बम के रूप में बरस पड़ा था। नगर के बीचों बीच वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, वह नगर के बीच में अणु बम के रूप में बरस पड़ा था। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हूं दसों दिशा में।
तात्पर्य यह है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले अणु बम से सैकड़ों सूर्य का प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया था। मानो सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया था। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, वह जो अणुबम था उसके जो कण हैं वह सभी दिशाओं में बिखर गया था। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो काल सूर्य के पहिए के डंडे, अरे माने डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों, बिखर गए हों दसों दिशा में। अणुबम इस प्रकार बिखर गया था, कवि कल्पना करता है कि जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे, जो उसके रथ के पहिए हैं उसके अरे डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कह रहे हैं कि वह कुछ क्षण का ही उदय और अस्त था। अचानक जैसे हुआ कि सूर्य उदय हुआ और अचानक ही अस्त हो गया। सूर्य का उदय और अस्त होना क्या था? कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। वह ऐसा प्रज्वलित जलता हुआ क्षण था, कुछ क्षण का वह उदय, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। वह ऐसा जलता हुआ क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया था। और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई थी। तो ऐसा लगा जैसे दोपहर में धूप तो बड़ा कड़क होता है, लेकिन वह तो दोपहरी को भी सोख लिया था, दोपहर के भी गर्मी को सुखा कर रख दिया था, ऐसा था। समस्त दृश्यमान जो सुंदरता थी जल करके खाक हो गई, नष्ट हो गई, भस्म हो गई। उस कारुणिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए गे जी कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। कह रहे हैं कि मानव जो हैं, मनुष्यों की छायाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई हैं, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। कह रहे हैं कि वे छायाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई। वे अभागे मानव की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं। कह रहे हैं कि छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, दरारों पर। उन अभागे मानवों की छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं, अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। गे जी अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित सूरज हमें तो प्रकाश देता है, मानव का रचा हुआ सूरज। कह रहे हैं कि जो प्रकृति का रचा हुआ सूरज तो हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। किंतु मानव द्वारा निर्मित इस सूरज अर्थात परमाणु बम ने मानव को ही समाप्त कर दिया, भाप बनाकर उसको उड़ा दिया, समाप्त कर दिया, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है और साक्ष्य दे रही है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया है। कवि ने अणुबम को सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय की वेदना को स्वर दिया है। विज्ञान इस युग में अभिशाप बनकर प्रकट हुआ है। अणुबम का गलत प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। मनुष्य बार बार विज्ञान को अभिशाप के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। प्रस्तुत कविता में जो इसकी भाषा है प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार रूपक और अतिशयोक्ति रूपक एवं उपमा है, करुणा रस है, लक्षणा शब्दी है, शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है। दोस्तों,
यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा इसको अधिक से अधिक शेयर करें।